एकादशी में आरती में चावल का उपयोग कर सकते हैं ना? आरती में? आरती में डालना पड़ता है ना, आरती करने के टाइम चावल कपूर के नीचे। नहीं, जरूरी नहीं है। एकादशी में नहीं यूज कर सकते। माटी का दिया बना, उस दिए में कपूर रखो, जरूरत ही नहीं है जी। और एकादशी पारायण के टाइम बोलते हैं कि एक ब्राह्मण को खाना भोजन करवाना चाहिए, इसके बाद खाना चाहिए, तो इतना सुबह सुबह संभव नहीं हो पाता देखो, है। यदि सामर्थ्य है तो ये कर लो, वरना कोई बात नहीं। नहीं, सामर्थ्य है, जैसे सुबह सुबह बनाने का टाइम भी होना चाहिए, पारायण का टाइम भी 7 से 8 के बीच में कोई रहता बात है। नहीं, आप तो किसी विशेष एकादशी जब आए कभी कभी तो हम कभी सीधा निकाल देती हूँ, बार बार सीधा निकाल दो, ये भी अच्छा है। सीधा निकाल हाँ, देती हूँ। ठीक है। और गांव में जैसे कुआं होता है ना गुरुजी, उसमें सूर्य भगवान को जल डाल सकते हैं ना? नहीं, कुएं में नहीं? कुएं में नहीं चढ़ाते, अच्छा। क्योंकि जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद जो जल गिरता है वो जल अशुद्ध हो जाता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसको वो त्याज्य है सिर्फ, इसलिए कुएं में नहीं। कुएं का निर्मल जल है, पीने योग्य है, और वो सूर्य अर्घ का जो चढ़ाया हुआ जल है वो पीने योग्य नहीं है। गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पाप? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानो, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। तो जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के का? गणेश है, नरेश तो जिस है। जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। गुरुजी, मैं सच में सीरियस हूँ। कुछ दिन तक नहीं गाई गुरुजी, कुछ दिन तक मानी, फिर आप बताते हैं ना एकादशी में भजन उजन करना सीरियस चाहिए। लेने की जरूरत नहीं है। जेठ का नाम तो अभी से भगवान के नाम पर, भगवान का नाम तो सदा से, इसलिए भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। जेठ वेठ का कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम लो। आप कोई जेठ का थोड़ी ले रहे हैं, भगवान का नाम है तो नाम लो। बताते हैं ना एकादशी में भजन गाना चाहिए, तो हम लोग 4-6 लोग मिलके गाते हैं, तो उसमें पहले नहीं गाती थी, फिर हर भजन में ही आता है, फिर क्या करूँ, फिर मैं गाने लगी। और ये तुलसी का माला गुरुजी बहुत जन 2 डबल फेरे में पहनते हैं उस। हाँ, पहन सकते हैं डबल फेरे में भी, गले में लटकता हुआ भी। अच्छा। और भगवान का नाम आए तो कोई दिक्कत नहीं है। जेठ का नाम नहीं है, वो भगवान जी का नाम है। अच्छा, जेठ जी का नाम पहले आया कि भगवान जी का? पहले तो भगवान जी का ही हाँ, तो जेठ वेठ तो सब बाद की विषय है, भगवान का नाम पहले, इसलिए भगवान का नाम लो। और गुरुजी आसन पे आसन पर से पूजा करने के बाद, उठने के बाद जो आप बोलते हैं जल गिरा के इंद्राय नमः शक्राय नमः बोलने के लिए, हाँ, ये बोलना तो चाहिए। कब बोलना चाहिए? माला जाप करके उठने के बाद की? पूजा में जब भी बैठो, कहीं भी बैठो, तो उठने के पहले आसन में जल छोड़ के इंद्राय नमः शक्राय नमः बोलना चाहिए, वरना इंद्र ले जाते हैं हमारा सारा पुण्य। जी गुरुजी। और गुरुजी, गुरु मंत्र लेने के बाद, जैसे किसी का ऑफ होने के बाद उसका जो भोज भात होता है खाया जाता है कि नहीं? अगर दूसरे का नहीं खाएंगे तो अपने माता पिता का गुरुजी? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तो व्यवहार है, कोई दिक्कत। गुरु मंत्र लिए हैं, व्यवहार तो करना ही है, व्यवहार में जाना ना है। एक महाराज जी बता रहे थे, मैं मोबाइल में ही सुनी थी कि भगवान का प्रसाद मिला के उसमें खा सकते हैं, मैं बोली ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं अपने गुरुजी से पूछूंगी। ठीक है, आप किसी के कोई अड़ोस पड़ोस में परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो आना जाना तो व्यवहार है, चुकाना ही पड़ेगा ना आना जाना, उसमें कोई दोष नहीं है। गुरुजी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि भिन्न भिन्न आश्रमों में जनानियाँ आदमी सब जाते हैं, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। घर में कभी कभी मियाँ बीबी का मन मुटाव हो जाता है किसी भी कारण से, किसी भी बात को लेकर के। जब मन मुटाव हो जाता है तो औरत या आदमी एक तरफ चल पड़ता है कि मैं फलाने आश्रम में जा कर के, तो वो बहुत सेवा करती हैं, सब तरीके की बात करती हैं, लेकिन घर के रूप को भूल जाती हैं कि मेरे पोते भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, या मुझे घर की देख रेख भी करनी है, और वो एक तरफा चल पड़ती हैं और घर का ध्यान छोड़ देती हैं। इस
इस ऐसे हालात में उस औरत को या उस आदमी को समझाने का हमारे पास क्या तरीका है कि प्रथम हमारा जो कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति है, फिर हम आश्रम के प्रति चलेंगे। तो मेरा गुरुजी आपसे आग्रह है कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन। नित्य सत्संग करना ही समाधान है। जिस घर में नित्य सत्संग होता है, नित्य भगवान की कथा सुनी जाती है, वहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। पुरुष और स्त्री दोनों अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे कब? जब उन्हें उनके कर्तव्यों का कोई बोध कराएगा। भाई आपका कर्तव्य क्या है ये आपको कोई बताने वाला तो हो। स्त्री का कर्तव्य क्या है कोई उसे गाइड करने वाला, समझाने वाला तो हो। जब नहीं समझाया जाएगा तो वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे, अर्थात नहीं करेंगे वो अपना कार्य। इसलिए सत्संग चाहिए, इसलिए गुरु होते हैं। गुरु का सत्संग सुनते रहो, कथाएं सुनते रहो तो चार्ज होते रहोगे। अब सत्संग नहीं सुनेंगे तो डिस्चार्ज होंगे। घर में हुई जरा सी खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर। जरा सी खटपट में लोग भाग जाते हैं, क्योंकि सत्संग का, ज्ञान का अभाव है। आज देखो कथाओं के माध्यम से हम गृहस्थी के हर विषय को समझाते हैं। यदि आपने कथा ध्यान से सुनी हो तो जो हम कथा सुनाते हैं उस कथा के बाद घर में झगड़ा होने की स्थिति हो ही नहीं सकती, यदि मेरी बात कोई जरा भी माने तो आपके जीवन में सबसे पहला काम चाहिए कि एक घड़ी आधे की पुनियाद तुलसी चर्चा राम की, भगवान की चर्चा। रोज साधना चैनल पर 3 बजे से 6 बजे आप कथा सुना करिए, ये दास कथा सुनाता है। और पत्नी और पति जब दोनों सत्संग करेंगे तो दोनों का भटकाव मिटेगा। सत्संग ना करने का ये परिणाम है कि पति पत्नी साथ में रहकर भी एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं। कोई प्रेम नहीं है, कोई हंसी खुशी नहीं है, है ना? क्योंकि जीवन में उद्देश्य मिला ही नहीं जीवन जीने का। कुछ लोग जीवन को ढो रहे हैं, यार ये तो बोझा है, पर दिन भर रोते, दिन भर शिकायत, दिन भर परेशानी, कोई हंसता ही नहीं है। अरे जीवन में जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो कि हमारे आने का उद्देश्य क्या है, तब तो कोई हंसेगा क्यों? इसलिए सत्संग हर प्रश्न का उत्तर है आपके। धन्यवाद जी। ठीक है, थैंक यू जी। खुश रहिए।